दरबार तक सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं जिनको माँ अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहती है। और वो लोग इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने दुखों से, जो भी उनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उनको कहीं से आराम नहीं आ रहा है। तो मुझको लगता है, देखिए, कॉमन पैटर्न सब में यही रहता है कि सब लोग आज के समय में परेशान हैं। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान है, तंत्र बाधा को लेके परेशान है। तो सब घर में कई बार ऐसा होता है, जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ की एनर्जी सच में डिस्टर्ब होती है। कोई ऐसी एंटिटी, कोई स्पिरिट भी हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, अगर ऐसा कंस्टेंटली बंदे के साथ होता है तो उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले आज का जो ये पॉडकास्ट है वो आप लोगों की सोच को अलग लेवल तक लेके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी, सुना उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, और उनसे ये भी जाना कि उन्होंने हर तरीके से समाधान करने के सारे प्रयास कर लिए। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे वास्तु, चाहे कोई रेमेडी, हर चीज़ करके देख ली, बट उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लाइफ में ऐसा लगता है कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। अब उसके रीज़न्स बहुत कुछ हो सकते हैं, और उनमें से एक रीज़न है कि कहीं हमारी एनर्जी डिस्टर्ब तो नहीं, और उसके चक्कर में वो लोग दर दर ठोकरे खाते हैं। बहुत लोगों से मिलते हैं, अपने बारे में जानते हैं, झाड़ा करवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उपाय नहीं मिलता। और फिर एक जगह बचती है जहाँ जाकर वो अपने सारे उतारे करवाते हैं और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, जो है माँ काली कालका मसानी दरबार। यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो काम करती है? कोई ऐसी स्पिरिचुअलिटी की एक अलग जर्नी जो बाकी लोगों से उन्हें डिफर बनाती है। आज हम जानेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज जुड़ी हैं हमारे साथ माँ काली की उपासक। बहुत अच्छी से आज हम समझेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इतना परेशान होने के बाद भी उन्हें सल्यूशन नहीं मिलता, और एक ऐसा दरबार, उसके बारे में भी जानेंगे कि वहाँ की शक्तियाँ क्या कमाल करती हैं। तो वेलकम करते हैं कनिष्का मैम को। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस आपको जाने। या वैसे तो आपको सारे ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। देखिए, मैं माँ काली की उपासक हूँ, और इसके अलावा मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, हुडू करती हूँ, विचक्राफ्ट भी करती हूँ, रेकी हीलिंग्स भी देती हूँ। लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि मैं सबको माँ काली से जोड़ पाऊँ, माँ काली की एनर्जी से सबको कनेक्ट कर पाऊँ। ओके। जो एक माँ का सबने एक मन में एक धारणा बना ली है कि माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए घर में, या माँ काली को घर में लाना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ों को डिनाई करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद सच में लोगों का जीवन बदलता है। किसी प्रकार की मुझको नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसा लोगों ने एक मिथ फैला रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। तो मैम, कौन ऐसे लोग होते हैं जो माँ काली कालका मसानी दरबार तक पहुँच पाते हैं? देखिए, दरबार तक सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जिनको माँ अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहती है। अच्छा। और वो लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने दुखों से, जो भी उनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जगह जगह लोगों को दिखाया, बहुत कुछ किया, और उनको कहीं से आराम नहीं आ रहा है। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं जब वो माँ काली की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं माँ उनको हीलिंग्स देना चाहती है, या उनको समाधान देना चाहती है, उनके दुखों का अंत करना चाहती है। तो मुझको लगता है वैसे ही लोगों को माँ बुला पाती है, और वही लोग आ पाते हैं दरबार तो तक। क्या इनके कुछ कॉमन पैटर्न्स भी होते हैं? देखिए, कॉमन पैटर्न सब में यही रहता है कि सब लोग आज के समय में परेशान हैं। जी। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान है, और कोई तंत्र बाधा को लेके परेशान है। तो सबकी अपने अपने लेवल पर एक एक तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम सबकी है। बिल्कुल सही। तो ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सेम सी ही होती है। जब हम आप जैसे हीलर से मिलते हैं, आप जैसे स्पिरिचुअल मेंटोर से मिलते हैं, और आप लोगों की स्टोरीज़ के बारे में जानते हैं, तो मैंने एक पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आप लोग
या कोई भी स्पिरिचुअलिटी से तब जुड़ता है जब वो बिल्कुल इमोशनली टूट चुका हो, तो क्या ये सच है? कई केसेस में ऐसा होता है कि जो उनकी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेकडाउन होता है, कोई ना कोई ऐसा इशू उनकी लाइफ में आता है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे रिलेशनशिप को लेके है, चाहे कोई भी इशू है। उनको उस टाइम पर एक ऐसा फील होने लगता है, ऐसा उनको लगने लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब मतलब आगे हम कैसे सरवाइव करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली है उसको, चाहे वो रिलेशनशिप का, कोई भी उसका इशू हो सकता है। जी। तो जब उसको वो वाला स्टेज आता है तो उसको कहीं ना कहीं से एक डिवाइन कॉल कह सकते हैं आप, उसको आती है, और वो कहीं ना कहीं अब भगवान में या उसके ईस्ट है उसकी तरफ वो आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ओके। और फिर वहाँ वो स्पिरिचुअल पाथ पे जब चलना स्टार्ट करता है तो उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो जो पहले जिन चीज़ों में उलझा हुआ था, आज उसका सही समय है कि वो उस चीज़ से बाहर आ गया है, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल होकर के लाइफ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। ओके। तो मैम, जैसे आप अपना दरबार भी चलाते हैं, तो आपने काफ़ी लोगों को ठीक भी किया है, उन लोगों की हील किया है, तो आपके पास मोस्टली कौन से ऐसे कॉमन पैटर्न्स हैं जो लोग लेके आते हैं? कौन सी ऐसी तकलीफ़ें हैं? देखिए, मेरे पास ज़्यादातर लोग तंत्र बाधा से रिलेटेड आते हैं, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, और किसी को ऐसा होता है घर की एनर्जी डिस्टर्बेंस है, उसके लिए भी लोग आते हैं, और वशीकरण के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। इसके अलावा लोग मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हैं। ओके। तो क्या हर प्रॉब्लम को नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर देना, क्या ये सही है? देखिए, हर प्रॉब्लम नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड नहीं होती है। मुझको ऐसा लगता है, कई बार लोग आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर है ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत के, सारा। और मुझको ऐसा लगता है पूरे टाइम वो यही कंटेंट सर्च करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंटेंट देखते 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 उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अब प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, कुछ जी। जेन्युइन होती है और कुछ खुद की क्रिएट की हुई होती है। तो मुझको ऐसा लगता है एक ऐसा समय होता है कि वो ये सारी चीज़ों को देखते देखते कहीं ना कहीं अपने आप को ये सारी चीज़ों से रिलेट करने लगता है। जी। तो ये मुझको एक बहुत बड़ा कॉज लगता है। और जिसको तंत्र बाधा है तो वो तो इसके अपार्ट है, लेकिन जो मेन मुझको ज़्यादातर लोग इससे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि हमारी एक बॉलीवुड मूवी भी थी, भूल भुलैया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें यही स्टोरी लाइन थी कि उस इंसान ने, उस जो स्टोरी थी वहाँ की, कि बहुत पुराने एंशिएंट में ऐसा कुछ हुआ था और उसको हार्म किया गया था, वो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं लोग। तो आजकल जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत भरमार है तंत्र की, वशीकरण, तंत्र बाधा, भूत प्रेत, पिशाच एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ से अपने आप को, एक कहते हैं ना, मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा? ये बिल्कुल सच है, वही तो मैंने आपको भी बताया। हाँ जी। वो जैसी क्या रहता है, हम जो चीज़ ज़्यादा देखते हैं या जिस चीज़ में हमारा फेथ बिलीव ज़्यादा बढ़ता है, तो घूम फिर के वो चीज़ें फिर वो हम अपने आप से खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नेचुरल है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो मैम, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे परेशानी से जूझते हुए लोग आते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको इमोशनल डिस्टर्बेंस है या उसको सच में किसी का? देखिए, मेरे पास अगर ऐसा कोई केस आता है तो सबसे पहले मैं उसकी एनर्जी चेक करती हूँ, ओके। उसका ऑरा स्कैन करती हूँ, फिर मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में जो ये मेरे पास आया है इसको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। ये सच में इसको तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, या कहीं इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि आदमी कई बार बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाता है, तब भी उसको ये सारी प्रॉब्लम वो अपने से रिलेट करके देखने लगता है। कहते हैं ना, जब घर में लड़ाइयाँ चल रही हों, घर में जाता है इंसान, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई, कुछ मनमुटाव, मन हमेशा भारी भारी रखता है, और यही रीज़न होता है कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा घूमता रहता है। देखिए, अगर घर में कई बार ऐसा होता है जिस जगह पर आप रहते हैं, हम्म। कई बार ऐसा होता है वहाँ की एनर्जी सच में डिस्टर्ब होती है। कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी वहाँ पर कोई प्रेत भी हो सकता है, कोई स्पिरिट भी हो सकती है। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, अगर ऐसा कंस्टेंटली बंदे के साथ होता है तो उसके साथ क्या होगा, सबसे पहले उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। वो रात को सोएगा, सो नहीं पाएगा, उसको हमेशा ऐसा फील होगा कोई शेडो उसके आजू बाजू में घूम रही है, या वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसा लगेगा उसके पास कोई आके बैठ गया है, या उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगेगी। अच्छा। तो कई बार ये एनर्जी डिस्टर्बेंस के कारण भी ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है, पॉसिबल ही बिल्कुल है? होता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। मेरे पास एक लड़का आता था, 25-26 साल का था, ठीक है।
उसको ऐसा फील होता था कि उससे जो है ना देवी देवता कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। उसको वो अपने आप को हमेशा ना विष्णु भगवान की तरह देखने लगता था। ओके। ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उसको ऐसा लगता था जब वो सो जाता था तब वो मेडिटेशन में है। ओके। फिर उसको ये सारी चीज़ें उसके साथ इतनी हावी हो गई कि उसको घर में हल्का सा भी कुछ होता था, कैट डॉग्स उसके घर में थे, कोई वो हल्का सा भी उछल कूद करते थे तो वो अपने आप से रिलेट करता था कि हाँ कोई डिवाइन पावर आ गई है और वो सीधा मुझसे कनेक्ट करेगी। ठीक है, ओके। तो कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें होते 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 अभी वो इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत मेजर एक्सीडेंट उसका हुआ जिसमें वो बाल बाल बचा। तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसको ऐसा लगता था कि उसको देवी देवता गाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई एंटिटी थी। अच्छा। और मैंने उसको हील नहीं किया। एक्चुअली मेरे पास किसी रेफरेंस से केस आया था, किसी और का केस था। बस जस्ट मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको थोड़ा समझाया, तो फिर उसके बाद थोड़ा वो चीज़ों से निकलने लगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें उसको छोड़ नहीं पाई। अच्छा। अभी काफ़ी टाइम से मैं उससे मिली नहीं, तो मुझे पता नहीं किस हालात में है। लेकिन जब तक मैं उसको जानती थी तब तक वो उसकी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती थी। उसको फिर बाद में कुछ टाइम बाद ऐसा फील होने लगा कि उसकी मदर के साथ भी कुछ होने वाला है, कोई चीज़ आ रही है। ऐसा होता है कि कभी एक इंसान के ऊपर कोई एंटिटी हो और वो इतनी हावी हो जाती है कि वो पूरा उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती बिल्कुल है, कर सकती है। और इंसान उससे बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है बट नहीं देखिए निकल क्या पाता। होता है, अगर आपके साथ कोई एंटिटी है, उसने आपको कैप्चर किया है, तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को ब्लॉक कर देगी। ओके। आप चाह के भी बाहर नहीं निकल पाओगे। या तो आप ऐसे जो हीलर्स होते हैं या स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों से आपको जाके मिलना होगा, या जो तंत्र करते होंगे वही ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। तो आपके पास इतने केसेस आते हैं, तो कभी आपने देखा है कि कुछ ऐसे केसेस जहाँ प्रैक्टिकली कम आपको इमोशनल और हीलिंग काउंसलिंग्स वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत हुई है? बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरे पास एक लेडी का केस आता था। उसको हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि उसको कोई परेशान कर रहा है, या उसके साथ वो हमेशा उसको ऐसा लगता था जैसे मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं कैपेबल नहीं हूँ कुछ भी करने में। हमेशा उसको स्ट्रेस रहता था, और वो हमेशा उसको हल्का-सा भी कुछ होता था, तो उसको ऐसा फ़ील होता था कि नहीं अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, और कोई चीज़ घर में प्रेज़ेंट है ऑलरेडी, वो मेरे को परेशान कर रही है। ओके। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उसके हस्बैंड अब्रॉड रहते थे, वो अकेली रहती थी। तो अब उसके साथ थोड़ा ये था, उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो उसको मैंने काउंसलिंग कर करके उसकी, और मैंने उसको थोड़ा समझा के चीज़ों को उसको मैंने ठीक किया। अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो मैम, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल ब्लैक मैजिक, वुडू डॉल्स और बहुत कुछ, जो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तंत्र से रिलेटेड बहुत कुछ प्रेजेंट है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो क्या ये सच में सब कुछ ऐसा ही होता है या फिर रियलिटी कुछ और है? नहीं देखिए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी इससे अलग है। तंत्र में देखो, अगर आप तंत्र करते हो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन तंत्र। आप कुछ भी कर सकते हो तंत्र से। ठीक है, तंत्र में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। तंत्र में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वही तो आजकल मैम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर दूसरे पॉडकास्ट पे, हर दूसरी जगह पे, हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं कि वो भी तंत्र की बात कर रहे हैं। हालांकि उनका कोई तंत्र से बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, ना उन्होंने कोई साधनाएं करी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बट फिर भी तो ये फेक और रियल तांत्रिक जो कह ले, या प्रैक्टिशनर के बीच में कैसे हम आइडेंटिफाई करें? देखिए, जो फेक होंगे वो आपको डराना शुरू कर देंगे। अच्छा। आपकी सिचुएशन कुछ होगी, वो सिचुएशन देखते ही आपको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सिचुएशन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। वो सीधा आपको बोल देंगे कि आपके ऊपर मारण क्रिया हुई है, या आपके ऊपर कुछ ऐसा होने वाला है, घर में कुछ दिनों में कोई ना कोई गुजरने वाला है, या कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर डेवलप कर देंगे। अब उस डर के कारण आप क्या करेंगे? आप उनको यही बोलेंगे कि जो भी कर सकते हो आप करो और हमें सॉल्यूशन दो। तो अब वो क्या करेंगे? वो आपसे डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे कि इतना ओके। मनी चाहिए, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ये सब करना होगा। कई देखिए गलत भी यूज़ करते। तो मुझको ऐसा लगता है, जो डायरेक्ट आपसे फर्स्ट सीटिंग में वो ऐसा ही बोल दे कि नहीं आपके साथ कुछ बहुत बड़ी क्रिया हुई है और आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा आपको इस चीज़ के लिए संभल के रखना चाहिए अपने आप को। और इसके अलावा दूसरा क्या होता है, जैसे कई लोग दावा करते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको 100% गारंटी लेते हैं। तंत्र में इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको मैं बोलूँ कि मैं विद इन 2 आवर्स में कुछ कर दूंगी, नहीं। सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है, आराम से होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन होती ज़रूर है। ओके। अब जो फेक होंगे वो आपको पैसा भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और दूसरा वो आपको डरा बहुत देंगे। और जी। जो बिल्कुल सही से आपको हीलिंग करना जानता है, तो सबसे पहले वो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा।
ठीक है, उसके बाद वो आपको पहले कोशिश करेगा आपको सॉल्यूशन दे। ओके। कुछ टाइम आपको देखे कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है, इम्प्रूवमेंट का रेशियो कितना है। एकदम से डराना थोड़ी है, और एकदम से चीज़ों को क्यों करना है। बिल्कुल सही। देखो, मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की थी, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके कोई बॉयफ्रेंड का इशू था, वो उसके पैसे वगैरह लेके चला गया था काफ़ी सारे, मतलब वो बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी। तो उसका केस था, उसने बेचारे ने क्या किया, बनारस में भी कई सारे तांत्रिक वगैरह अघोरियों को उसने काफ़ी पैसा दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वापस नहीं आया, ठीक है, जी। उसको ना वहाँ से पैसा वापस मिला। तो वो किसी नॉन के जरिए मुझसे मिली, और मिलने के बाद उसने मुझे बताया। सबसे पहले मैंने उसकी एनर्जी वगैरह स्कैन की, देखा उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने, जैसे ब्लॉकेजेस वगैरह होती है लोगों के साथ, तो मैंने उसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए रिचुअल्स करने स्टार्ट किए। अब जैसे ही उसके रिचुअल्स स्टार्ट किए, मैंने 3 उसके रिचुअल्स करने थे, 2 होते होते वो 1.5-2 साल से बिल्कुल खाली थी, ना उसके पास जॉब थी, ना कुछ, डिप्रेशन में थी और बीमार रहती थी। जी। जैसे ही 2 रिचुअल्स उसके परफॉर्म हुए, थर्ड होने से पहले उसको जॉब मिल गई, बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, सब कुछ उसका बढ़िया होने लगा, और जो वो एक डिप्रेशन वाली लाइफ जी रही थी, उसके बाद वो बहुत बढ़िया लाइफ जीने लगी। तो मतलब एक छोटी सी हीलिंग इतना मैजिक क्रिएट कर देती है। बिल्कुल करती है वो। क्या नाम है, किस वे में आपकी हीलिंग हुई है, ये मैटर करता है ना। अब मैं किसी को डराती नहीं हूँ, जी। ना ही मैं किसी तरह के अंधविश्वास को सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं फैलाती हूँ। मुझको ऐसा लगता है जो भी चीज़ें होती है प्रैक्टिकली होती है, जेन्युइनली होती है। पहले जो भी हमारे पास हीलिंग के लिए आता है, मुझे ऐसा लगता है हमें पहले उसको समझना चाहिए। अगर उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग करनी है, और उसको रिचुअल्स की ज़रूरत है तब हमें उसे रिचुअल्स देने हैं। लोग आजकल कहते हैं कि भाई इतना पैसा पहले जमा करो, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, देखिए, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मैं आगे से लोगों की हेल्प करती हूँ। जैसे कि आप अपना दरबार भी चलाते हैं, काफ़ी लोगों की हीलिंग्स भी करते हैं, तो इतने सारे केसेस में कोई एक ऐसा केस जिसे कहते हैं ना, कभी वो ज़िंदगी में आप भूल ही नहीं सकते, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था और आपने सॉल्व किया। देखिए, एक केस आया था मेरे पास जिसमें 11-12 लोगों की फैमिली थी, ठीक है, और उसमें ना लड़कियां ज़्यादा थी। तो और जो लड़कियां थी सारी ऐसे 18-20 इस एज की लड़कियां थी वो। अच्छा। और उन्होंने कहीं से स्पिरिचुअल गाइडेंस ली थी, तो लोगों ने उसको ये बोल दिया कि आपके ऊपर देवियाँ खेलती हैं। अब आप एक ही फैमिली में कम से कम 5 या 6 लोगों के ऊपर देवियाँ नहीं खेल सकती ना, जी। ठीक है। अब वो मेरे से उनका कांटेक्ट हुआ तो मैंने देखा, अब उनकी एनर्जी चेक की, बैठे तो उन पर देवियाँ नहीं थी, प्रेत थे। और एक के साथ उसकी कोई घर की ही कोई लेडी थी, उसके साथ उसका उसका कनेक्शन था, उसकी एनर्जी उसके साथ कनेक्टेड थी। तो अब जब उनको मैंने अच्छे से देखा केस, तो एक तो मेरे को देख कर के बहुत अजीब लगा कि इतनी सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस एज में इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देखो, थोड़ा लोगों को जब गाइडेंस देते हो आप, तो इस तरीके से देना चाहिए कि किसी का डैमेज ना हो। एग्जैक्टली। अब उन लड़कियों की फैमिली जो थी, कहीं ना कहीं देखिए उनको बाद में शादी करने में प्रॉब्लम आएगी, काफ़ी सारी चीज़ों में उनको सफ़र करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी वो जैसे कहीं बैठती थी उनको पूरे बॉडी में उनकी वाइब्रेशन होने लगती थी, परेशान इतना हो जाते थे। अब उनमें से एक बेड रिडन थी। फिर मैंने उनसे, फिर जब मैंने उनकी काउंसलिंग वगैरह की, फिर कुछ चीज़ें जैसे हम अपने तंत्र की रिचुअल्स करते हैं, तो उसके बाद एक्चुअल में हमने जानने की कोशिश की कि इसके साथ है क्या चीज़। जब देखा तो उनके साथ प्रेत खेल रहे हैं। अच्छा। फिर उनकी देवियाँ भाग गई, कोई भी ये चीज़ मान के राजी नहीं, मैं इसका प्रेत हूँ, मैं उसका प्रेत हूँ। तो फिर वो केस फिर मैंने उनके घर जाके करना स्टार्ट किया, और उनमें से जो 2 थी उनका डिवोर्स का केस चल रहा था। एक के पास बच्चा था और एक के पास नहीं था, काफ़ी सालों से चल रहा था। तो फिर जैसे हम घर पर जाकर के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए हमने, और वहाँ जाकर के फिर उस जगह की हीलिंग की, क्योंकि जिस जगह में वो रहते थे उस जगह में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। सबसे पहले तो उन लोगों ने क्या किया हुआ था, 2-3 फ्लोर थे, सब पर नॉर्थ ईस्ट में उनका वॉशरूम बना हुआ था। ओके। उनके घर में जब मैंने देखा, तो जो भी उनके पहले के लोग थे उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनका सामान उन लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ था अपने घर में। तो मतलब अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनका अगर सामान रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट रहती है। देखिए, कोई अगर ऐसा सामान जिसमें उनकी मोह ममता रह गई हो, वो सामान अगर आप अपने पास रखते हैं या उसका गलत यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल। तो फिर बाद में उनके घर में जाके सारी चीज़ें की,
सब कुछ बढ़िया से उनका हो गया। उसके बाद जिनके डिवोर्स के केस चल रहे थे वो सारे सॉल्व हो गए और वो बच्चियाँ आज एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हैं। ओके। अब वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनके साथ कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके साथ होता क्या है, उनमें एक थी उसके साथ जिन की एनर्जी अट्रैक्ट थी। जी। तो अब जब उनके हम लोग उतारे वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें हमने परफॉर्म की वहाँ जा कर के। अब उनको मैंने वो सारी चीज़ें बोली थी कि आपको किसी शमशान में जा कर के गाड़ के आनी है। अब उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को गाड़ने के बजाय वो डर गए वो लोग, और शमशान में उन्होंने ना एक बैग बनाया और फेंक दिया। अब वो होता क्या है, जब उन्होंने वो बैग फेंका तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई बंदा होगा या जो भी वहाँ के सेवादार होते हैं, उन्होंने क्या किया, वो बैग उठा करके वापस से बाहर फेंक दिया उनके सामने ही। अब वो डर के मारे वहाँ से भाग के आ गए। अब जो वहाँ पर जो भी उनके साथ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, जो भी उनके साथ एनर्जीज थी, तो वो अब उनको नहीं पहचानती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं काटा मैंने, तो मुझे जानती है, मुझसे कनेक्ट करेंगी, अगर वहाँ से हटेंगी तो मेरे पास आएंगी। तो अब होता क्या है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे को हार्म करने लगी। तो 1-2 दिन मैंने बड़ा लाइटली लिया, मुझे लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो थर्ड डे मुझको लगा कि बॉडी में ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने जब चीज़ों को, जैसे हम मेडिटेशन वगैरह करनी स्टार्ट की, तो मुझे बाकायदा ना उनके घर से एक थाली खाने की लगी हुई आ रही है। मैं 3 दिन से खाना छोड़ चुकी थी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। बाकायदा सामने से थाली में खाना लग के उनके घर से आ रहा है। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं समझ गई कि अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर जब मैंने अच्छे से मेडिटेशन वगैरह करके चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जो वो उन्होंने बाहर फेंका था, वो वहाँ की एनर्जी मेरे से आकर के कांटेक्ट कर रही है। फिर जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, उससे फिर मैंने वो सारी चीज़ों को क्लेंस किया अपने से। लेकिन कहीं ना कहीं वो केस ऐसा था कि मुझे वो आज तक याद है। बिकॉज वो आपसे कनेक्ट हो गई थी। मुझसे कनेक्ट हो गया बाद में। तो मैम, क्या लोग सच में डर की वजह से टूट जाते हैं, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि उन्हें मजबूर कर देती हैं टूटने पे? देखिए, मेरा मानना है लोग नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा ना डर से टूटते हैं, क्योंकि डर कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। जी। और नेगेटिविटी से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तक वो अपने डर से बाहर नहीं आएगा, तब तक वो क्या करेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर आप डरते नहीं हैं, आपने अपना डर ख़त्म कर दिया और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, और आपके घर के जो देवी देवता हैं, पितृ हैं, कुल देवी हैं, उन सब की आप पूजा पाठ समय पे करते हैं, जो ईयरली उनके रिचुअल्स होते हैं वो सही से परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझको नहीं लगता कि नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। ओके। तो मैम, माँ काली की उपासना के दौरान एक इंसान के अंदर क्या क्या अंतर आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, अगर आप माँ काली की एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो इतने चेंजेस आपको आ जाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर जो डर है, फियर है, वो बाहर आएगा। जी। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिविटी से डरना है। कई ऐसी सिचुएशंस हो जाते हैं जिनसे आप पूरी लाइफ डरते रहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं माँ काली की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, वो डर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ओके। क्योंकि आपको हर सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता वो अपने आप देना स्टार्ट कर देंगे। तो मैम, जैसे माँ काली को विनाश की देवी कहा जाता है, तो आप उसको किस स्वरूप में मानते हैं? देखिए, मैं माँ को एक ऐसे स्वरूप में मानती हूँ जो बहुत ही ममतामयी है, जिनमें बहुत करुणा है, ममता है अपने भक्त के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, ठीक है। माँ अगर किसी को स्वीकार कर लेती है, वैसे तो हर किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करती है, अच्छा। वो उन्हीं से कनेक्ट हो पाती है जिनका पास्ट लाइफ से उनका कनेक्शन रहा होता है, या वो बाय हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से माँ की कनेक्टिविटी बनती है, और या तो वो हाथ पकड़ती नहीं है, और पकड़ लेती है तो कैसी भी सिचुएशन हो वो कभी छोड़ती नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है। भयानक रूप माँ का नहीं है, लोगों ने उस रूप के पीछे ममता नहीं देखी है, भयानकता देखी है। जो भयानक रूप है वो दुष्टों के लिए है, बुरे लोगों के लिए है, बुराइयों के लिए है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो हमेशा वो एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड, एक प्रोटेक्शन लेयर के अंदर अपने बच्चे को रखती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ सर्कमस्टांसेस हो, वो अपने बच्चे को उसमें से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। ओके। तो मैम, आपने इतने सारे केसेस किए, आपके एक्सपीरियंस में नेगेटिविटी के शिकार कौन लोग बनते हैं? देखिए, मुझको ऐसा लगता है नेगेटिविटी के शिकार वो लोग बनते हैं जो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, जो आध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, स्पिरिचुअलिटी से कहीं उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होता है, ऐसे लोगों के थॉट्स भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो ओके। ऐसे लोगों को नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। अच्छा। तो मैम, इसका मतलब ये है कि जो वीक है, जिनका ऑरा वीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, उनको जल्दी ये नेगेटिविटी कनेक्ट करती है? बिल्कुल।
आपके पास जब कोई इंसान आता है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो आप उसे कैसे समझाते हैं? देखिए, पहले हम लोग कोशिश करते हैं उसको उसके डर से बाहर निकालें, उसको इमोशनली उसको हम लोग सपोर्ट करें, उसकी बात को ध्यान से सुनें। एक्चुअल में वो चाहता क्या है अपनी लाइफ से, वो सारी चीज़ों को समझ के फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। ओके। तो कोई ऐसा आया है कि वो ज़िद पकड़ के बैठ गया हो कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा? ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में अगर कोई ऐसा नेगेटिविटी वाला केस आता है तो वो केस यही रहता है, सबका यही होता है, हम नहीं जाएँगे, अच्छा। हम नहीं हटेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे। या वो बार-बार रूप बदल के कभी कोई रूप, कभी कोई रूप उसके पीछे छुपता रहेगा। लेकिन फिर भी बाद में उसको इन-लॉस तो जाना ही है, निकालना तो है ही। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं आप कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तंत्र में ही है, या अपनी लाइफ़स्टाइल और अपने माइंडसेट को चेंज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? देखिए, दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? अगर तंत्र के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, तंत्र में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल और माइंडसेट आप अपना बेटर रखते हैं, तब भी आप चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप पॉज़िटिव सोचते हैं, हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेते हैं, तो मुझको नहीं लगता कि फिर आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। जी, बिल्कुल। तो मैम, माँ काली कालका मसानी दरबार का क्या उद्देश्य है? देखिए, दरबार का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी ऐसे लोग जो हर जगह भटक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, या कहिए जो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा जीते हैं, उनको कहीं न कहीं जागरूक करना, माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करना, उनको हीलिंग्स देना, उनकी हेल्प करना। और कहीं न कहीं जो भी लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं ये चाहती हूँ माँ को माँ के माँ वाले स्वरूप में देखें। जो माँ के लिए चीज़ों को सोचते हैं कि भयानक है या नहीं, उनको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, उस सोच से मैं लोगों को बाहर लाना चाहती हूँ। तो मैम, अंत में आप हमारी ऑडियंस को, आप अपनी ऑडियंस को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज दूँगी कि आप लोग स्पिरिचुअल रहें, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट करें। और जो भी आपकी ईस्ट है, जो भी आपके देवी-देवता ऐसे हैं जिनसे आपका कनेक्शन अच्छा बैठता है, हमेशा उनकी पूजा, अर्चना, आराधना करते रहें और पॉज़िटिव वे में सारी चीज़ों को लें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना करने दें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचें, अच्छा रहें और सारी चीज़ों को पॉज़िटिव वे में लें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत डीपली एक्सप्लोर करना है, आपसे बहुत अच्छे से जानना भी है और आपके एक्सपीरियंस भी सुनने हैं। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आप आगे किन टॉपिक्स पे बात सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।